हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ नई नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहली टिप्स मेरी होने वाली है टमाटर को लेके। देखिए, कई बार क्या होता है, टमाटर बहुत ज़्यादा कड़ा होता है और इसको हम सब्ज़ी या दाल में डालते हैं ना, तो ये गलता नहीं है और बच्चे खाते नहीं हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हमें इसका पेस्ट बनाना होता है और हमारा मन नहीं करता है कि इसको मिक्सी में हम पेस्ट बनाएं। तो बस ये छोटा सा ट्रिक जो है आप फॉलो करिए, आपका काम आसान हो जाएगा। इस तरीके से छोटे से ग्रेटर पे आप टमाटर को ग्रेट कर लीजिए, इससे इसकी प्योरी भी खूब अच्छी निकलेगी और इसका जो मोटा छिलका है ना, वो अलग हो जाएगा। इस तरीके से आप दाल में, सब्जी में अगर टमाटर को डालेंगे तो छिलका भी नहीं रहेगा, बच्चे आराम से खा भी लेंगे और आपका समय भी बच जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने टमाटर को ग्रेट कर दिया है और इसका जो देखिए पेस्ट है अलग हो गया है और इसका जो मोटा वाला छिलका है वो भी अलग हो गया है। तो इस तरीके से मैं दाल में या सब्जी में डालती हूँ तो मेरे बच्चे आराम से टमाटर को भी खा लेते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। आप लोग भी इस तरीके से इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा और अपने समय को भी बचाइएगा। तो देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब इसको आपको मिक्सी में पीसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सब्जी के ग्रेवी में डाल सकती हैं या फिर दाल में तड़का लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आराम से आपका पेस्ट जो है तैयार हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, हम लोग छोटी मोटी सिलाई तो हम सब लेडीज़ घर में करते ही हैं और कुछ इस तरीके से जो धागे होते हैं ना, वो आपस में फंस जाते हैं और जब इसकी छोर को हम ढूंढते हैं तो मिलता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक नाइफ़ लेना है और इस तरीके से रील पे हमें कट का निशान लगा देना है। ये मतलब कागज़ का गत्ता का ये रील रहता है ना, तो बहुत आसानी से इस पे कट का निशान लग जाएगा। अब निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस धागे को इस तरीके से पकड़ते हुए इसमें इसको फंसा देना है। इसको फंसाने से आपको यही फ़ायदा होगा कि आपको रील के जो छोर हैं उसको ढूंढना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और जब भी आपको सिलाई करनी होगी तो आप फटाफट से इस मतलब कट के निशान से धागे को निकालेंगे और सिलाई आराम से कर लेंगे और धागे जो है उलझेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से मैं कट का निशान लगा के रखती हूँ। जब भी मुझे सिलाई करनी होती है तो मुझे ना इसकी छोर को ढूंढना नहीं पड़ता है, आसानी से मैं इसको निकाल के अपना काम पूरा कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने रील में कट का निशान लगा के और धागे को इसमें मैंने फिक्स कर दिया है। अब देखिए, हम लेडी प्रेस तो करते ही हैं। प्रेस करने के बाद अगर आप इस तरीके से प्रेस को रख देती हैं तो प्रेस का जो वायर है ना, इसे फैला रहता है। इससे अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो गिरने का भी डर है और ये ख़राब भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप प्रेस कर ले तो आपको इसके वायर को अच्छे से ना लपेट लेना है, कुछ इस तरीके से जैसे कि वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। लपेटने से क्या होगा कि प्रेस का जो वायर है ना, वो सेफ रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको गिरने का भी डर नहीं रहेगा। और इस तरीके से आपको हैंडल में इसको लगा देना है। क्लचर तो सभी के घर में होता ही है, तो बस क्लचर से फिक्स कर देंगे तो वायर भी सुरक्षित रहेगा और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो है ना कमाल का आइडिया, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए, गर्मी के टाइम पे टमाटर काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है और टमाटर जब ख़रीदते हैं तो गर्मी की वजह से टमाटर फ्रीज में भी सड़ने लगता है। तो इसको किस तरीके से हम बचाएं कि ये लंबे टाइम तक सेफ रहे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं टमाटर को लंबे टाइम तक सेफ रखती हूँ। देखिए, जो टमाटर होता है ना, इसकी जो आई होती है ना, यही से टमाटर सड़ता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टेप ले लेना है, छोटे छोटे टुकड़े में टेप को काट लेना है। जितना आपके पास टमाटर है उस हिसाब से छोटे छोटे से टुकड़े में टेप को काट लीजिए और जहाँ पे इसकी आई है टमाटर की, वहाँ पे टेप को इस तरीके से चिपका दीजिए। बस चिपकाने के बाद आप फ्रिज में रख दीजिए। 15 से 1 महीने तक टमाटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग भी इस तरीके से टमाटर को एक बार रख के देखिए, फ़र्क खुद ही आपको नज़र आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं
अगली टिप की तरफ। देखिए कई बार होता क्या है ना कि ढेर सारा मतलब हम लोग कपूर ख़रीद लेते हैं, मतलब कपूर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है और जब पुराना कपूर होता है ना तो इसकी जो महक होती है वो चली जाती है। लेकिन मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि इसकी महक जो है कितना भी पुराना कपूर हो बरकरार रहेगी। आपको क्या करना है, 4-5 लौंग ले लेना है और जो कपूर की डिब्बी है, पुरानी कपूर की डिब्बी उसमें डाल दीजिए, नई है तो उसमें भी डाल दीजिए, या फिर जब ख़रीद रही हैं तुरंत इसमें आप लौंग को डाल के रखिए। कितना भी पुराना कपूर हो जाएगा लेकिन इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं सबसे लास्ट टिप की तरफ। देखिए कंघी जो होता है ना, कई बार क्या होता है कंघी हम लोग ख़रीदते हैं और ये बहुत ज़्यादा मतलब नुकीली होती है इसके दांत। जब हम लोग बाल वगैरह बनाते हैं ना तो इस सिर में चुभने लगती है और अगर छोटे बच्चे हैं ना तो उनके सिर में से तो खून भी निकल जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ना नील पेंट ले लेना है, जो कि सभी के घर में होता है। हम सब महिलाएं नील पेंट तो लगाती ही हैं, घर में पड़ा ही रहता है। तो जब भी नई कंघी लाए तो नील पेंट से इसके ऊपर ना कंघी के ऊपर जो दांत होता है उसमें कोटिंग कर दीजिए और इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जब ये सूख जाएगा फिर इसका इस्तेमाल जब आप करेंगी बाल बनाने के लिए तो बिल्कुल भी ये चुभेगा नहीं। तो इस तरीके से अगर धारदार कंघी है तो आप उसको सही कर सकती हैं। अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से मैं डेली ही मिलती रहूँगी नई नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।